सो हेलो एवरीवन। सो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे हो गए और आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है। तो आज हम लोग एक न्यू चैप्टर लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और आर्डिशन बुक के, ठीक है, क्लास 11 का। तो देखो इसके कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैं क्लियर करवा चुकी हूँ, वो आप कॉन्सेप्ट वाले वीडियो देख लो। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप बताओ किस फॉर्म में रहता है। ये सारी चीजें मैं आपको सबसे पहले रिवाइज करवा देती हूँ, ठीक है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्लियर है। वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, क्लियर है यहाँ तक। अब बताओ डिग्री किसको बोलते हैं? डिग्री आपको याद आ रहा है क्या होता है? डिग्री मींस द हाईएस्ट पावर ऑफ x। अब देखो ये जो आपको गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है? 2 है, तो ये हो गया आपका डिग्री। अब बताओ रूट्स किसको बोलते हैं, है ना। रूट्स बताओ, रूट्स मींस x की इसकी कितनी वैल्यू आएगी। देखो ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसमें x की 2 वैल्यू आएगी, अल्फा और बीटा सपोज कर लेते हैं। तो वो जो आपका वैल्यू आ रहा है ना x का, उसी को बोलते हैं रूट्स, है ना। तो यहाँ पर x के कितने रूट्स हो गए? 2 हो गए। इट मींस आप ऐसे याद रखो कि कोई भी इक्वेशन है, जितना उसका डिग्री होगा ना उतना ही उसका रूट्स होगा। यहाँ पर क्या देख रहे हैं इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री 2 है ना, तो रूट्स भी 2 होंगे, यानी कि x की 2 वैल्यू आएगी। ओके, इन द सिमिलर वे अगर हम बात करें क्यूबिक की, क्यूबिक का बताओ, क्यूबिक इक्वेशन बोले तो हाईएस्ट पावर ऑफ x 3 होगा, डिग्री उसका 3 होगा, तो रूट्स कितने निकलेंगे, मतलब x की कितनी वैल्यू आएगी? 3 आएगी, ठीक है। तो इसी तरह से आप याद रखना कि डिग्री जितना भी होगा उतना ही उसका रूट्स होगा, क्लियर है। सो ये सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैं क्लियर करवा चुकी हूँ। एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो आप जरूर से देख लेना, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी या फिर आई बटन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। ओके, देखो जितने भी सारे क्वेश्चन है ना, आप सबसे पहले खुद से अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है या नहीं बन रहा है, तो आपको सोल्यूशन तो है ना, मैं करवा ही रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ क्वेश्चन रीड करो, क्या है, द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k, ठीक है, फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पर देख रहे हैं आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, हैज इक्वल रूट्स, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ, एंड दीज आर द ऑप्शंस। इट मींस दैट आपको देखो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस kx और प्लस में क्या है k प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें आपको k की क्या क्या वैल्यू होगी वो आपको बताना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? एक गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी, और कुछ गिवन इंफॉर्मेशन है क्या? हाँ, क्या है, इक्वल रूट्स दिया हुआ है, ठीक है। इक्वल रूट्स मतलब क्लियर हो रहा है, इट मींस दैट x की इसमें जो भी वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू आएगी, जैसे आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दोनों इक्वल होगा, ठीक है। ओके, अब देखो, अब बताओ कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मैंने 2 तरीका बताया था। एक है कि आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके करो, है ना, और एक मेथड था आपको याद है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसमें हम लोग डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते थे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या फिर इसको हम लोग श्रीधराचार्य रूल भी बोलते थे, ठीक है। क्या था उसमें बताओ, x की वैल्यू या फिर आप बोलो रूट्स कैसे निकलता था, माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट ओवर d डिवाइडेड बाई 2a, वेयर d इज द डिस्क्रिमिनेंट, है ना। यहाँ मैं लिख भी देती हूँ डिस्क्रिमिनेंट, सो दैट आप अगर भूल रहे हो तो सारी चीज आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। यानी d की वैल्यू क्या रहती, b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, ये क्लियर है। ये रहेगा आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इससे भी हम लोग कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करते थे, या फिर बोलो x की वैल्यू फाइंड आउट करते थे, ठीक है। सो यहाँ पर देखो डिस्क्रिमिनेंट की जो भी वैल्यू आएगी ना, उससे आपको पता चल जाता था नेचर ऑफ रूट्स कैसे होगा। नेचर ऑफ रूट्स क्लियर हो रहा है, मतलब कि अगर d की वैल्यू 0 आ जाती है, तब आपको उससे पता चल जाता है कि जो भी रूट्स आएंगे उस इक्वेशन का, या फिर आप बोलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो उसके इक्वल रूट्स होते हैं, है ना। यहाँ पर देख रहे इक्वल रूट्स आपको गिवन है, मतलब आपको क्लियर हो गया कि डिस्क्रिमिनेंट 0 है, ये क्लियर हो रहा है। इक्वल रूट्स मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है, या फिर आप बोलो अगर d ग्रेटर देन 0 है या फिर लेस देन 0 है, उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा कि नेचर ऑफ रूट्स कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लो, अगर d की वैल्यू 0 है यानी डिस्क्रिमिनेंट, तो उससे पता चल गया कि जो भी उसके रूट्स आएंगे, x की जो भी वैल्यू आएगी, दोनों इक्वल होगा, दोनों बराबर होगा। अगर ग्रेटर देन 0 है तो रियल रूट्स, और लेस देन 0 है तो इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी मैं डिस्कस की हूँ, वो आप देख लेना अच्छे से, है ना। चलो यहाँ देखते हैं, अब बताओ d की वैल्यू क्या होती है। यहाँ पर आप देख रहे हो b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, तो लिख देते हैं b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac। ओके, अब यहाँ पर देखो ये जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें बताओ a b c क्या वैल्यू बता सकते हो, क्या होगा बताओ। a मतलब
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट देखो क्या है, एक्स के आगे में क्या वैल्यू है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है ना। अब बताओ बी क्या है, बी यहाँ पर देख रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज के, सी क्या है k+2, ठीक है। अब ये सारे वैल्यू सिंपली इसमें पुट अप करते हैं, ओके, और देखते हैं k की वैल्यू क्या आएगी, है ना। तो यहाँ पर देखो b क्या हो जाएगा k² -4, a हो गया 1 और c की वैल्यू है k+2 = 0। बस उसको सॉल्व करना है एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ k। ये तो फाइंड आउट करना था क्वेश्चन में कि आपका गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, है ना। तो देखो k² -4k -8 = 0, ये क्लियर है, ओके। अब यहाँ देख रहे हैं ये जो आपका इक्वेशन है, अगेन देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि k के टर्म में है बस, है ना। तो बताओ यहाँ पर बाय दिस फॉर्मूला अगर हम ये यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये जो आप यहाँ साइड पे देख रहे हो क्या हो जाएगा, -b √d बोलो या फिर डायरेक्ट मैं लिख देती हूँ d की वैल्यू -4ac / 2a। अब देखो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है k के टर्म्स में है, अब हम लोग इसका a b c की वैल्यू देखेंगे, ये वाला, ठीक है। इसके लिए आप बताओ a b c की वैल्यू क्या होगी, a है आपका 1, k² का आपको कोफिशिएंट देखो, b क्या है -4 और c क्या है -8, ये क्लियर हो रहा है। देखो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पहले था उससे हम लोग को पता चल गया क्या, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। कैसे पता चला, आपको क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन है, इक्वल रूट्स है, इक्वल रूट्स मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। उससे आपका k के टर्म्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लोग k की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्लियर हो रहा है। अब सिंपली जो वैल्यूज है उसको पुट अप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो k इक्वल टू क्या आ जाएगा, -b रहता था ना, यहाँ देखो b की वैल्यू यहाँ पर देख रहे हैं -4 है, ठीक है। तो यहाँ देखो माइनस और यहाँ -4 प्लस माइनस रूट ओवर क्या रहता था, b² -4ac, b² तो -4 है ना। तो यहाँ पर -4 होल स्क्वायर और 4ac, a और c की वैल्यू भी देख लेते हैं, a है 1 और c है -8। तो देखो 1 और -8 और डिवाइड में क्या रहता है 2a रहता है, a की वैल्यू तो 1 थी, a मतलब आपका कोफिशिएंट ऑफ k² है ना, ये वाला, ठीक है। अब देखो सिंपली इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर बताओ k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 माइनस माइनस प्लस हो गया और प्लस माइनस इधर सॉल्व करते हैं, ये हो गया 16 और यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस कर दिए दैट इज 32 और डिवाइड में 2 है, k इक्वल टू 4 प्लस माइनस, इसको सॉल्व करते हैं स्क्वायर रूट के जो अंदर में है, यहाँ पर देख रहे हैं इसका 48 आ जाएगा, √48 और डिवाइड बाई 2। ओके, सो एक काम करते हैं ना, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लिए यहाँ पर, तो बताओ यहाँ अगर न्यूमरेटर में कॉमन ले लिए तो 2 प्लस माइनस ये √12 आ जाएगा। देखो क्लियर हो रहा है, √48 को हम लोग वी कैन राइट 2√12 लिख सकते हैं, ठीक है, और डिवाइड बाई 2 है, तो ये 2 आपका कैंसिल हो गया, यानी k की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 2 प्लस माइनस √12, यानी कि k की वैल्यू आपको क्या आ गई, 2 प्लस √12 और 2 माइनस √12। आपको ये क्लियर हो रहा है कि k की आपको 2 वैल्यू क्यों आई है, बिकॉज k की कौन से टर्म में है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी 2 रूट आएगी यानी 2 वैल्यू आएगा, तो k का ये दोनों वैल्यू आ गए, तो कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k जैसे आपका क्वेश्चन में गिवन था, है ना। तो आपका ऑप्शन में देखो, ऑप्शन नंबर देखो बी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है, 2 प्लस माइनस 12 √12 है ना, तो ये वाला आ गया k की वैल्यू, क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसमें आपको ये क्या याद रखना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको आई होप याद होगा, नहीं याद है तो आप फॉर्मूला यहाँ देख रहे हो, बस ये याद रखना कि डिस्क्रिमिनेंट अगर इक्वल टू 0 है इट मींस दैट इक्वल रूट्स होंगे, ग्रेटर है तो रियल रूट्स और लेस देन है तो इमेजिनरी रूट। तो ये सारी जो टर्म्स है आपको याद होनी चाहिए, ये मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट की जो भी वैल्यू आएगा नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा। आई होप क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ देखो फॉर द इक्वेशन, यहाँ पर क्या है, ये एक इक्वेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हैज द सम ऑफ रियल रूट्स। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सम ऑफ रियल रूट्स, ठीक है, ये आपको बताना है।
ये क्लियर हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ये लिख लेते हैं, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस ऑफ 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्लियर हुआ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक गिवन है, आपको बताना है सम ऑफ रियल रूट्स क्या होगा। सम ऑफ रियल रूट्स मतलब कि इसकी जो भी आपका रूट्स आएंगे ना, जो भी रियल रूट्स होंगे, देखो आपको पता है रूट्स रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है ना। तो जो भी रियल रूट्स आएंगे उसका सम करके आपको वैल्यू बताना है ना। आइदर वो 1 होगा, 0 होगा, 2 होगा या नन ऑफ दिस। देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो मॉड ऑफ एक्स के बारे में आपको, सो मॉड ऑफ एक्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो सपोज कर लो यहाँ पर मैं अगर कुछ एग्जाम्पल लेती हूँ, देखो मॉड ऑफ 3 है। ठीक है, तो मॉड ऑफ 3 मतलब इसकी वैल्यू आप बताओ क्या होगी, 3 होगी। अगर मैं बोलूं मॉड ऑफ माइनस ऑफ 3 बताओ तो इसकी वैल्यू भी 3 होगी। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि अगर मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू हो, आइदर वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो उसका वैल्यू क्या आता है, ऑलवेज पॉजिटिव आता है ना। तो यहाँ अगर मैं बोलूं अगर ये मॉड एक्स है तो एक्स की वैल्यू इट कैन बी 3 और -3, बिकॉज देख रहे हैं कि अगर मॉड के अंदर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो या नेगेटिव हो तो उसकी लास्ट में वैल्यू कितनी निकल रही, वो ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। देखो मतलब कि x अगर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर वो मॉड में है तो उसका ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव होगा। ये क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पर देखो आपको जो क्वेश्चन में गिवन है मॉड एक्स स्क्वायर प्लस मॉड एक्स माइनस ऑफ 6 इक्वल टू 0, आपको ये तो नहीं पता है ना x का वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना, ये तो नहीं पता है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं ना, लेट कर लेते हैं मॉड एक्स इक्वल टू टी। क्लियर हो रहा है। हम लोग टी क्यों इसको लेट किए हैं, बिकॉज आपको ये नहीं पता है x पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बिकॉज आपको x का वैल्यू नहीं पता है वो प्लस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, अगर मॉड के अंदर में कोई भी वैल्यू हो वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल से भी आपको एक्सप्लेन कर दी। ठीक है ना। तो यहाँ देखो मैंने जैसे t लेट कर लिया, तो बताओ ये वाले इक्वेशन को वी कैन राइट टी स्क्वायर प्लस टी माइनस ऑफ 6 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब इसको सिंपली सॉल्व करो। ठीक है, सो यहाँ पे देखो 6 है तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो 2 3, तो वी कैन राइट टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस ऑफ 2t माइनस ऑफ 6 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर t कॉमन ले लेते हैं, t प्लस 3 और इधर पे हो गया माइनस ऑफ 2 बाहर ले लिए, कॉमन ले लिए, यानी t और इधर पे प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, यानी t प्लस 3 और इधर पे हो गया t माइनस ऑफ 2 इक्वल टू 0। ओके, यानी t की दो वैल्यू आ गई, एक माइनस ऑफ 3 आया और एक 2 आया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सिंपली हम लोग क्या किए हैं, मॉड एक्स इक्वल टू टी लेट कर लिए। क्यों लेट किए हैं आपको ये भी क्लियर हो रहा है, बिकॉज एक्स अपने को नहीं पता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है ना, तो कुछ भी हो सकता है, या तो प्लस में होगा या नेगेटिव होगा। अगर मॉड लग गया मतलब वो पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, अब यहाँ देखो t इक्वल टू माइनस ऑफ 3 आया और 2 आया। अब t आप किसको लेट किए, मॉड एक्स। अब t आप किसको लेट किए, मॉड एक्स को। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो इसको मैं इरेज कर देती हूँ। ये आपको क्लियर हो गया ना। ओके, सो यहाँ पर देखो आप, ये देखो मॉड एक्स इक्वल टू टी था तो t की वैल्यू -3 आ गई और 2 आ गई, यानी कि मॉड एक्स इक्वल टू एक 3 माइनस ऑफ 3 आया और एक मॉड एक्स इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, अब देखो ये क्या पॉसिबल है कि मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ 3। अभी तुरंत मैंने बताया कि कोई भी मॉड एक्स इक्वल टू एक्स, मॉड के एक्स का कुछ भी वैल्यू हो, या तो 3 हो है ना, या तो मॉड ऑफ माइनस ऑफ 3 हो, तो उसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है। ये क्लियर हो रहा है कि मॉड के अंदर में कुछ भी वैल्यू रहे, आइदर पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे, उसका लास्ट में वैल्यू पॉजिटिव ही निकलता है। तो ये पॉसिबल है क्या कि मॉड एक्स की वैल्यू माइनस ऑफ 3, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, इट इज नॉट पॉसिबल। ये क्लियर हो गया है कि पॉसिबल क्यों नहीं है ना। अब बताओ यहाँ पर देखो मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 2, ये तो सही है ना, बिकॉज ये पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ से आपको x की दो वैल्यू मिल गई ना, एक 2 मिल गया, एक माइनस ऑफ 2 मिल गया। ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर हम लोग दो वैल्यू क्यों निकाले हैं, ये वाला, ये क्लियर हो रहा है ना। x इक्वल टू 2 है या फिर -2 हो सकता है। यहाँ पर देखो x के वैल्यू में 2 आप पुट अप करो तो मॉड ऑफ 2 क्या आएगा,
2 आएगा। x की वैल्यू माइनस ऑफ 2 पुटअप करो यहाँ पर, है ना, x मॉड ऑफ 2, अगर मॉड ऑफ -2 पुटअप करते हैं तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 2 आएगी। ये क्लियर हो रहा है? इट मीन्स दैट x के में पॉजिटिव वैल्यू हो या नेगेटिव वैल्यू तो ऑलवेज इट गिव्स अ पॉजिटिव वैल्यू 2 है, ठीक है ना। तो ये वाला हम लोग इक्वेशन कंसिडर कर रहे हैं। अब देखो यहाँ आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया था, सम ऑफ रियल रूट्स फाइंड आउट करना था। अब बताओ सम ऑफ रियल रूट्स आपका क्या आ जाएगा, रियल रूट्स 2 आ गया ना, एक 2 आया एक -2, ये दोनों को ऐड करके बस आपको लिखना है, यानी 2 प्लस माइनस ऑफ 2, इसको ऐड करो यानी 2 - 2 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो ये क्लियर हो रहा है, ओके। सो ये क्लियर हो रहा है, सम ऑफ रियल रूट्स आपका क्या आ गया 0, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर हो गया हो। यहाँ पर जो मैं ये जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका बताई हूँ ना, ये तरीका से आपको नहीं करना है, ठीक है ना। अगर ये तरीका से करोगे तो एग्जाम खत्म। अगर ऑब्जेक्टिव रहा आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसे रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कोई भी आप जेईई मेंस वगैरह दे रहे हो, तो अब ये मेथड अप्लाई नहीं करना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, है ना। तो चलो मैं आपको ट्रिक भी बता देती हूँ, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर मैं बता देती हूँ ट्रिक, ठीक है। तो ये यही वाला इक्वेशन ले लेते हैं। देखो टी स्क्वायर प्लस टी माइनस ऑफ 6, ठीक है। तो यहाँ पर देखो टी स्क्वायर क्या था, प्लस टी था ना, प्लस टी माइनस ऑफ 6। देखो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का इजीएस्ट वे है ना, उसका रूट्स फाइंड आउट करने का, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, ये कांस्टेंट टर्म को देखो, कांस्टेंट आपका क्या है 6 है, यहाँ देखो ये कांस्टेंट टर्म क्या है 6 है, और इसका कोफिशिएंट देखो क्या है 1 है, तो 6 1 जा 6 हो गया। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, 2 और 3 आया, ठीक है। अब देखो ये 2 और 3 को लेके आपको क्या करना है, ये वाला नंबर लाना है, आइदर प्लस करो या माइनस करो, कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे 2 3 है, और यहाँ पर आपका सिंपली मिडिल टर्म क्या है, सिर्फ t है ना, यानी 1 है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो रहा है कि आप 3 - 2 करेंगे तब यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये क्लियर हो रहा है। 3 - 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये जो नंबर लिए ना 3 और -2, ठीक है। अब ये नंबर को क्या करो, इसको साइन चेंज कर दो, साइन चेंज कर दी, यानी कि +3 था इसको -3 कर दो, और -2 था तो इसको +2 कर दो, ये निकल गया आंसर t इक्वल टू -3 और 2। देखो है ना, -3 2, इतना स्टेप 3 स्टेप निकालने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट आंसर आ गया। क्लियर हो गया। चलो एक बार मैं और दोबारा से बता देती हूँ। ट्रिक आपको और अच्छी तरह से जानना है तो आप कमेंट करना, मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। एक बार मैं और दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो क्या था, कांस्टेंट टर्म लेना और ये आपको कोफिशिएंट लेना, दोनों को मल्टीप्लाई करना, 6 1 जा 6, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना। जो भी ये नंबर्स रहेगा ना, यहाँ पे देख रहे हैं 2 और 3 है, ये सारे जितने भी नंबर्स होंगे तो उसको आप क्या करो, प्लस करो या माइनस करके आपको मिडिल टर्म लाना है, यानी मिडिल टर्म में कुछ भी नंबर है, जैसे यहाँ देख रहे हैं 1 है ना, तो यहाँ देख रहे हैं कि 3 - 2 करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, +1 आएगा, ठीक है। यहाँ 3 - 2 करेंगे तो +1 आएगा। अब ये जो नंबर आया ना, इसको क्या करो, सिंपली इसका साइन चेंज कर दो। यहाँ और एक चीज था, एक स्टेप और था, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 और -2 आया ना। अब देखो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट देखते हैं, यहाँ टी स्क्वायर का कोफिशिएंट तो कुछ नहीं, उससे फिर डिवाइड भी करते हैं। इसे यहाँ तो 1 था ना, 3/1 या फिर -2/1, इसकी वैल्यू तो 3 और -2 ही रहती, इसीलिए यहाँ पर डिवाइड नहीं किया, बिकॉज 1 से डिवाइड करने से क्या है, वही नंबर रहेगा ना, ठीक है। ये क्लियर हो गया ना। जो भी आपका प्राइम फैक्टराइजेशन पे नंबर रहेगा उसको प्लस करो या माइनस करो, उससे मिडिल टर्म ले आना, ठीक है। अब जो भी लाए उसको आपका जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना, ओके। आप देखो 3 और -2, बस उसका साइन चेंज कर दो, या -3 आ गया और -2 को चेंज किया तो 2 आ गया, तो यही आपका रूट्स निकल गया। क्लियर हुआ। आपको अभी थोड़ा सा न्यू है ये ट्रिक, तो आपको जानने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, अदरवाइज अगर आप एक बार समझ गए उसके बाद विदिन अ सेकंड आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो इसका मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी, आप कमेंट करो अगर आप इसको ट्रिक और अच्छी तरह से अगर जानना है तो, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है,
इफ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ओके, देखो आपका गिवन है तो यहाँ पर देखो आपका ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, यहाँ पर लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब देखो क्या बोला गया है, ए और बी रूट्स है इसका। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो ही रूट होंगे, है ना, तो ए और बी कोई रूट्स है। आपको बोला क्या गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, ये आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले ए और बी फाइंड आउट करते हैं, ए और बी मतलब रूट्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर देखो ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालते हैं बाय दी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब देखो ये वाला जो मैं आपको ट्रिक बताई ना, इसमें भी एक एक्सेप्शन है। जो फॉर्मूला जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिडिल टर्म स्प्लिट करके जो आपका रूट्स आता है ना, वही वाले के लिए ये ट्रिक एप्लीकेबल है। और अगर जैसे ये वाला इक्वेशन देख रहे हैं, इसमें तो आपका मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगा, इसमें तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही यूज होगा ना, तो इसमें हम लोग ये वाले आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाला ट्रिक अप्लाई नहीं कर सकते। ये क्लियर हो गया ना। देखो क्या मैंने बोला, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब मिडिल टर्म स्प्लिट करके जो आपका रूट्स निकलता है, उसमें ये वाला ट्रिक एप्लीकेबल है। और जो इसमें देख रहे हैं ये वाला जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व नहीं होगा, बाय द यूज ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व होगा, तो उसमें ये वाले में आपका ये ट्रिक एप्लीकेबल नहीं है। ठीक, ये क्लियर हो गया। तो देखते हैं ये वाले आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, ओके, डिवाइड बाई 2a। ये आपका मैं फॉर्मूला पहले लिख दी। ठीक है, अब यहाँ बताओ a की वैल्यू क्या है, ये जो आपको गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ कोफिशिएंट क्या है, ये देखो ये आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में रहता है ना, ठीक है, ये रूट से अलग है, ये रूट ए बी अलग है ना, और ये वाला आपको मैं इससे आपको कंपेयर करने बोल रही हूँ जो आपको गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें आपका ए की वैल्यू 1 है, तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट अप करते हैं। बताओ बी क्या है यहाँ पर, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज 1, यहाँ हो गया 1 माइनस 1 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, यानी 1 का स्क्वायर कर दिया माइनस ऑफ 4, ए क्या है 1 है और सी भी 1 है। ठीक है, और डिवाइड में 2a। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, माइनस ऑफ 1 प्लस माइनस, यहाँ पर देखो 1 ऑफ माइनस ऑफ 4 है ना, यानी कि माइनस रूट ओवर माइनस ऑफ 3 आएगा और डिवाइड बाई 2। ठीक है, सो यहाँ पर देखो माइनस 1 प्लस माइनस, इसको देखो वी कैन राइट रूट ओवर 3i लिख सकते हैं। ये आपको क्लियर हो रहा है। देखो रूट ओवर माइनस 1 को आप याद है ना इक्वल टू आई बोलते थे, इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका एक्सप्लेनेशन देख लेना अगर आपको इमेजिनरी नंबर आपको क्लियर नहीं है तो। ठीक है, तो वी कैन राइट x इक्वल टू, देखो x की दो रूट आ गई ना, यहाँ पर मैं दोबारा से लिख देती हूँ, x की वैल्यू क्या आ गई -1 प्लस माइनस रूट ओवर 3i डिवाइड बाई 2। ये क्लियर है ना, x की वैल्यू आ गई, यानी कि x के दो रूट आपको क्या क्या मिल गया। देखो वी कैन राइट -1 प्लस रूट ओवर 3i डिवाइड बाई 2 और -1 माइनस रूट ओवर 3i डिवाइड बाई 2, यानी एक आपका क्या मिल गया रूट, जो आपको दो रूट बोला गया था a एंड b आर दी टू रूट्स, है ना, यानी a की वैल्यू क्या आ गई -1 प्लस रूट 3i, x की दो वैल्यू आई, यही दोनों आपका रूट्स है, एक a है और एक b है। ठीक है, तो a के वैल्यू भी मिल गया आपको, b भी वैल्यू मिल गया। क्लियर है, ओके। और आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया था, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, है ना, तो दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। बताओ a स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 प्लस रूट ओवर 3i होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये हो गया, और प्लस में b स्क्वायर दैट इज -1 माइनस रूट ओवर 3i बाई 2 होल स्क्वायर। ये क्लियर है। अब इसको सिंपली सॉल्व करना है, और क्या, होल स्क्वायर आपका देखो डिनोमिनेटर में दोनों में 2 है ना, 2 स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, तो 1/4 आपका कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ देखो -1 प्लस रूट 3i का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग सिंपली फॉर्मूला ब्रेक करते हैं। तो बताओ क्या हो जाएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर में, ठीक है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है फॉर्मूला, उसी में ब्रेक करेंगे। तो बताओ क्या हो जाएगा, 1
प्लस रूट 3i, ये हो जाएगा 3i स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा माइनस ऑफ -2 और a क्या है -1, यानी प्लस हो जाएगा 2 रूट 3i, ठीक है। ये क्लियर हो गया ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ओके। माइनस ऑफ 2ab था, है ना। अब यहाँ देखो इन द सिमिलर वे ये वाले को भी उसी तरह से लिखते हैं, क्या है a स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, b स्क्वायर यानी कि 3i स्क्वायर, ठीक है। और माइनस ऑफ 2ab है ना, माइनस ऑफ 2, a क्या है -1 है, b क्या है देखो माइनस ऑफ रूट 3i है, ठीक है। ये क्लियर हो रहा है। सिंपली a प्लस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक किए, a माइनस बी या a प्लस बी, ओके। सो यहाँ पर देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस और माइनस, ये वाला टर्म तो आपको सिंपली कैंसिल आउट हो गया, ओके। तो यहाँ पर देखो 1/4 और यहाँ देखो 1 + 1 2, सिंपली सॉल्व करना है और क्या। यहाँ पर देखो 6i स्क्वायर है ना, i स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है क्या होती है -1, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली -1 पुट अप करते हैं, i स्क्वायर देखो 3i स्क्वायर और 3i स्क्वायर 6 हो गया और i स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट अप कर दी है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, 1/4 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 माइनस ऑफ 6 यानी कि -4, कैंसिल आउट हो गया, which is equal to -1 इज योर आंसर, ठीक है। तो यानी कि आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, इसकी वैल्यू क्या आ गई -1, ठीक है। अब ऑप्शन में चेक कर लो, यहाँ पर देख रहे हैं, देखो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी देखो क्या था, रूट्स फाइंड आउट करना था आपको। सबसे पहले a और b फाइंड आउट किए हैं सिंपली बाय द यूज ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन करी थी ना, ये वाला साइड पे जो है, ठीक है। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब ये देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, अल्फा और बीटा बोल दिया गया है, रूट्स है, तो लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² प्लस 3x प्लस 7 = 0 है, ठीक है। क्या बोला गया, अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, 1/α प्लस 1/β इज इक्वल टू, यानी आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो देखते हैं इस क्वेश्चन को भी, है ना। अब बताओ यहाँ पर देखो अल्फा और बीटा रूट्स है ना। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, आप देखो इसमें ऐसा नहीं है कि आप अल्फा निकालो फिर बीटा निकालो, नो नीड, कोई जरूरत नहीं है कोई रूट्स फाइंड आउट करने का इस इक्वेशन का। ऐसा क्यों मैं बोल रही हूँ, यहाँ पर देखो ध्यान से, ठीक है। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ, देखो 1/α है ना और प्लस 1/β है, सो वी कैन राइट, इसको आप एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा बताओ, बीटा प्लस अल्फा डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा, ये आ जाएगा 1/α प्लस 1/β को हम लोग ये लिख सकते हैं, और इसको हम लोग सिंपली लिख दे ऐसे, अल्फा को पहले लिख दे, सम है ना बस ऊपर में, और डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा। ये क्लियर हो रहा है कि ये जो आपको गिवन था, इसकी वैल्यू जो फाइंड आउट करनी थी ये वाला, तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, आपको याद है सम ऑफ द रूट्स आप क्या पढ़े थे, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू, जैसे मैंने बोला ना, आपको रिलेशन याद होगा, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड relation between the coefficient and the roots of the quadratic equation, ओके। तो ये जो आपको मैं रिलेशन एक्सप्लेन की थी ना, इसी का यहाँ अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या था कि सम ऑफ द रूट्स ये किसके इक्वल रहता है, माइनस ऑफ b बाय a के, याद आ रहा है कुछ। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में रहता, ax² प्लस bx प्लस c = 0, और इसका अल्फा और बीटा रूट्स रहता, तो सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ b बाय a, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू होता है c बाय a, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपको अल्फा प्लस बीटा चाहिए ना, और प्रोडक्ट ऑफ द, मतलब कि सम ऑफ द रूट्स चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स चाहिए, तो आप इससे तो इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो ना, ये जो आपको रिलेशन याद है, ठीक है। तो सम ऑफ द रूट्स आप बताओ क्या होता है, माइनस ऑफ b बाय a। यहाँ पर देख रहे हैं b क्या है, देख रहे हैं 3 है, तो माइनस ऑफ 3, और a क्या है यहाँ पर देखो 4 है, ठीक है। अब बताओ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है, c बाय c क्या है यहाँ पर 7 है, 7/4, ये क्लियर हो रहा है, ठीक है। यानी सम ऑफ द रूट्स, और ये हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स,
ओके, और सिंपली ये दोनों वैल्यू को क्या करो, ये जो आपको दोनों वैल्यू फाइंड आउट की सिंपली इसमें पुट अप करेंगे और क्या, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख लेते हैं सम ऑफ द रूट्स क्या था, निकला है -3/4 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है 7/4, डिवाइड में है तो यहाँ मल्टीप्लाई में हम लोग 4/7 लिख सकते हैं। ठीक है, 4 कैंसिल आ गया, आंसर क्या आ गया -3/7, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, तो ऑलवेज रिमेंबर कभी भी 1/अल्फा और 1/बीटा अगर ये फाइंड आउट करने आया ना तो कभी भी आप रूट्स मत फाइंड आउट करना कि अल्फा निकालो फिर बीटा निकाले, दोनों रूट्स निकाले, फिर 1/, के टर्म्स में लिखे, फिर उसको एलसीएम करते रह गए। ठीक है, ऐसा मत करना बिल्कुल। क्या करना, सिंपली एलसीएम ले लेना। यहाँ पर देख रहे हैं सम ऑफ द रूट्स डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और आप रिलेशन जैसे मैंने बताया आप पढ़े हो इन बिटवीन कोफिशिएंट एंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर देख रहे हैं जैसे सम ऑफ द रूट इक्वल टू माइनस ऑफ b बाय एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू c बाय, तो सिंपली वैल्यूज को पुट अप किए और यू गेट द आंसर दैट इज -3/7। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, यहाँ देखो क्या है, द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग लॉग ऑफ, यहाँ पर मैं क्वेश्चन को दोबारा लिख देती हूँ, log of 3 क्या है x² + 4x + 12। ठीक है, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इक्वल टू 0 लिख लेते हैं। यहाँ पर आई थिंक मिसिंग है, इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इक्वल टू 0 तो हो गए। और देखो आपको क्या बोला है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो जितने भी ऑप्शन है ना सब में दो वैल्यू है x की, है ना, मतलब कि जाहिर सी बात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x की तो 2 रूट्स यानी 2 वैल्यू तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लॉग के टर्म्स में बेस आपका 3 गिवन है, तो आपको इसमें ये चीज आपको याद रखना होगा क्या, कि कभी भी लॉग यहाँ पर बेस में कोई भी नंबर हो, जैसे a है सपोज करना और यहाँ पर b है, तो वी कैन राइट, देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log ऑफ b और डिवाइडेड बाय log ऑफ a। ठीक है, अब ये चीज याद रखना, कभी भी बेस में अगर a हो और b ऊपर है तो इसको वी कैन राइट log ऑफ b डिवाइड बाय log ऑफ a। इन द सिमिलर वे इसको भी हम लोग उसी तरह लिखते हैं, क्या लिखेंगे बताओ, log ऑफ x² + 4x और प्लस में 12 हो गया और डिवाइड में क्या रहेगा log ऑफ 3। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है, एंड विच इज इक्वल टू, यहाँ आई थिंक कुछ मिसिंग है, एक मिनट मैं बुक चेक कर लेती हूँ क्वेश्चंस। यहाँ पर देखो यहाँ 0 नहीं होगा, यहाँ 2 होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या था ना, यहाँ पर इक्वल टू 2 छूट गया है क्वेश्चन में, ये इक्वल टू यहाँ पर इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, log ऑफ बेस 3, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू 2 है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो यहाँ 2 है। ओके, ये क्लियर हो गया, तो यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया होगा ये ऐसा क्यों लिखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो log ऑफ क्या है x² + 4x और प्लस में 12 है एंड विच इज इक्वल टू 2। अब ये डिवाइड में है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, log 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ बताओ, यहाँ वी कैन राइट log 3² लिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों लिखे ये आपको क्लियर हो रहा है, कुछ भी नंबर हो वो आगे प्रोडक्ट में आ जाता है, अदरवाइज यहाँ पर देख रहे हैं 2 अगर यहाँ पर है इसके प्रोडक्ट में तो हम लोग इसके पावर में भी लिख सकते हैं। तो वी कैन राइट log 3², इट मीन्स दैट log ऑफ 9, ये लिख सकते हैं। इट मीन्स आपको वैल्यू क्या मिल गया, log ऑफ x² + 4x + 12 एंड विच इज इक्वल टू log ऑफ 9। ये क्लियर हो रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं log दोनों जगह है तो दोनों सिंपली कैंसिल आउट कर दो। तो यहाँ से आपको रिमेनिंग क्या मिल गया, x² + 4x + 12 और ये इक्वल टू 9 था ना, तो ये -9 इक्वल टू 0 लिख दो। ठीक है, तो इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं, x² + 4x और ये हो गया, आपको बताओ आंसर क्या आएगा, +3 इक्वल टू 0, सिंपली माइनस किए हैं और क्या। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है ना, x² + 4x + 3 इक्वल टू 0। ओके, अब इसको सिंपली सॉल्व कर दो, देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x की 2 वैल्यू आ जाएगी ना, तो यहाँ पर देखो कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया था x² + 4x और प्लस में क्या था 3 था, +3 इक्वल टू 0। तो इसको सिंपली सॉल्व करो एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ x, यानी x की दोनों वैल्यू आ जाएगी जो आपको जैसे आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पर आप ये दोनों चीजें याद रखना, एक ये वाला और एक ये वाला, कि इसके प्रोडक्ट में अगर कोई नंबर है तो उसका स्क्वायर में चला जाता, अगर ये आपको नहीं पता है तो। ठीक है,
तो सिंपली इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो इसको हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बताओ इसके ट्रिक से चलो इसका x का वैल्यू निकालते हैं ना। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 3 1 3। तो यहाँ देखो ये 4 कैसे आएगा, 3 और 1 को हम लोग माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, कैसे 4 आएगा, 3 + 1 करेंगे तो 4 आएगा ना। ठीक है, अब सिंपल इसका साइन चेंज कर दो, यानी -3 और -1। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। x का दोनों रूट निकल गया, दैट इज -3 एंड -1। ऑप्शन में आप देखो, ये देखो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया ये ट्रिक से, -3 आएगा और -1 आएगा, ये जैसे मैंने अभी ट्रिक आपको एक्सप्लेन किया था। चलो हम लोग जो सिंपल मेथड जो सीखे हैं वो उससे भी सॉल्व करके देख लेते हैं कि x का वैल्यू -1 और -3 आता है या नहीं, है ना। तो यहाँ देख लेते हैं, x² प्लस, यहाँ देखो प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना होगा आपको, 3 और 1 यानी कि 3x और प्लस x और प्लस में 3 = 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखो x कॉमन ले लेते हैं, x + 3 और यहाँ पर 1 आपका कॉमन आ गया, यानी x + 3 = 0। ठीक है, तो x + 3 है और क्या है, x + 1 है = 0, यानी x की वैल्यू आपको क्या मिल गई, एक -3 एक -1 मिल गया। ठीक है, तो यहाँ से भी देख रहे हो ना, आंसर आ गया -1 और -3, तो यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। तो आपको ट्रिक से देख रहे हो ना कितना विदिन सेकंड आपका आंसर आ गया था, ये सारा स्टेप आपको करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ देखो क्या है, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ओके ऑफ द इक्वेशन। देखो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर कोई भी इक्वेशन गिवन है, आपको बताना है नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने होंगे। तो ये क्लियर हो रहा है ना, रूट्स इट कैन बी आइदर रियल और इट कैन बी इमेजिनरी, दोनों हो सकता है। ठीक है, तो आपको वो बताना है कि नंबर ऑफ रियल रूट्स, जितने भी रियल रूट्स होंगे उसको काउंट करके बताना है कितने हैं, आइदर इट इज 2 1 4 और नन ऑफ दिस। तो ये सारा ऑप्शन जैसे गिवन है। तो सबसे पहले ये इक्वेशन को थोड़ा सिंपलेस्ट बना लेते हैं, है ना, उसमें उसके बाद हम लोग उसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ बताओ आपका इक्वेशन क्या है, x², दोबारा से मैं लिख देती हूँ, x² + 2x इसका होल स्क्वायर है और -(x + 1) होल स्क्वायर और -55 = 0 है। ठीक है, ये क्लियर है। तो यहाँ पर देखो x² + 2x है ना, तो वी कैन राइट x² + 2x + 1 और -1 ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे क्यों लिख रहे हैं, आपको क्लियर हो रहा होगा, अभी थोड़ी देर में हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, है ना। यहाँ हो गया x + 1 होल स्क्वायर और -55 = 0। यहाँ देखो अब, ठीक है, तो देखो x² + 2x + 1 है ना, ये वाला टर्म, इसको हम लोग लिख सकते हैं x + 1 का होल स्क्वायर, आपको क्लियर हो रहा होगा, है ना। और -1 एक्स्ट्रा था और इधर पे इसका पूरे का होल स्क्वायर था, इसको आपको क्लियर हो रहा होगा ये स्टेप। यहाँ +1 और -1 क्यों किए आपको क्लियर हो गया, बिकॉज x + 1 के होल स्क्वायर टर्म में हम इसको ले आए हैं। अब यहाँ देखो -(x + 1) होल स्क्वायर और -55 = 0। ठीक है, यहाँ तक भी आपको समझ में आ रहा होगा ये जो भी स्टेप है। ठीक है, अब यहाँ देखो ये वाला टर्म देखो आपको, जो अब यहाँ देखो जो आपका कर्ली ब्रैकेट के अंदर में है ना, a - b होल स्क्वायर के टर्म में, इसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ बताओ a² यानी कि x + 1 का स्क्वायर कर दिए, फिर से स्क्वायर, इसके स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया a² + b² तो सिर्फ 1 है यानी 1 हो गया, और -(2ab) यानी 2, और a तो आपका ये वाला टर्म हो गया x + 1 होल स्क्वायर, b तो 1 ही है, और माइनस ऑफ ये वाला टर्म है। आई होप ईच स्टेप आपको क्लियर हो रहा होगा, है ना। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर बताओ ये -3 हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ एक और स्टेप मैं लिख देती हूँ। यहाँ देखो x + 1 होल स्क्वायर है, फिर दोबारा स्क्वायर है और -3x + 1 होल स्क्वायर, और ये हो गया -54 = 0। तो ये क्लियर हो रहा है। देखो सबसे पहले इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे, उसके बाद इसका रूट्स निकालेंगे और देखेंगे रियल रूट जितने भी होंगे उसको काउंट करेंगे, वो आपका नंबर ऑफ रियल रूट्स पता चल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो यहाँ x + 1 होल स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो वी कैन राइट लेट कर लेते हैं, लेट p लेट कर लेते हैं, p = x + 1 होल स्क्वायर। ठीक है, x + 1 के होल स्क्वायर का हम लोग p लेट कर लिए, तो बताओ ये वाला टर्म आपका क्या हो जाएगा,
ये टर्म के बदले में p लिख दी, यानी p स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, देखो p स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट टर्म देखो यहाँ पर क्या है, माइनस ऑफ 3p हो जाएगा। यहाँ पर देखो माइनस ऑफ 3p आ जाएगा, और माइनस में क्या है 54। ये देखो +1 और -55 किए थे तो क्या आ गया था, माइनस ऑफ 54। तो यहाँ लिख देते हैं माइनस ऑफ 54 इक्वल टू 0। ये क्लियर है। अब ये देखो, तो ये तो सिंपली देख लें ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया तो इसको सिंपली सॉल्व कर लूं और आपको p की वैल्यू निकल जाएगी, है ना। सो यहाँ पर देखो, आप इसका p का वैल्यू आप निकाल सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब बताओ मैं जो आपको ट्रिक बताई थी ना, उसी से चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, 54 जो कांस्टेंट है और इसका कोफिशिएंट जो है यानी 1 है, यानी 54 और इंटू 1 54 ही हो गया। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो यहाँ बताओ 2 to the 4, 7 to the ये हो गया 3, 9 टाइम्स 3 3 टाइम्स, ठीक है। तो ये सारा नंबर आपको मिला ना 2 3 3 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके ये आपको ये वाला मिडिल टर्म लाना है, जैसे मैंने बताया था माइनस ऑफ 3 लाना है। कैसे लाएंगे देखो, जैसे मैंने बताया ये सारे नंबर को प्लस करो माइनस करो, आपको मिडिल टर्म लाना है यानी -3 लाना है। तो देखो आप क्या कर सकते हो, ये 3 3 9 हो गया और ये 3 2 6 हो गया। तो 9 और 6 ले सकते हो आप। क्यों ले सकते हो, बिकॉज यहाँ देख रहे हैं माइनस ऑफ 3 है ना, तो वी कैन राइट माइनस ऑफ 9 + 6 करेंगे तो माइनस ऑफ 3 आ जाएगा ना ये वाला। तो इसलिए मैंने बताया ये जो भी नंबर रहेगा ना उसको आप क्या करो, या तो प्लस करो या तो माइनस करो, आपको मिडिल टर्म आना चाहिए। तो यहाँ क्या देख रहे हैं 9 और 6 हम लोग ये दोनों नंबर ले सकते हैं, उसको ऐड करेंगे तो माइनस ऑफ 3 आएगा, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो। अब इसका मैंने क्या बोला, साइन चेंज कर दो, साइन चेंज कर दो, मतलब -9 है तो 9 हो जाएगा और 6 है तो माइनस ऑफ 6 आ जाएगा। तो ये आपका रूट्स निकल गया, यानी p की आपको वैल्यू मिल गई 9 और एक -9, ठीक है। और इसको आप सॉल्व करके भी देख सकते हो, सॉल्व कर लेना रफ में, देखना 9 और -6 से आएगा, ठीक है। अब देखो p आप किसको लेट किए थे, यहाँ देख रहे हैं x + 1 के होल स्क्वायर को लेट किए थे ना। यहाँ पर देखो x + 1 के होल स्क्वायर को आप लेट किए थे p, इसकी वैल्यू एक 9 आ गई और एक आया -6। क्वेश्चन में क्या बोला गया, नंबर ऑफ रियल रूट्स बताना है, ठीक है। और जैसे आपको पता है रूट्स इट कैन बी आइदर रियल और इमेजिनरी, कोई भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है इमेजिनरी भी हो सकता है। अब बताओ कोई भी रियल रूट्स ऐसे हो सकते हैं जिसका आप होल स्क्वायर करोगे तो वो नेगेटिव नंबर आएगा। ये क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, रियल रूट यानी कोई भी, सपोज कर लो 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करो 9 आएगा। कोई भी ऐसा रियल रूट पॉसिबल है क्या जिसका आप स्क्वायर करोगे तो वो नेगेटिव नंबर आएगा, नॉट पॉसिबल। अगर वो इमेजिनरी नंबर है, जैसे देख रहे हैं, देखो 2i, इसका आप स्क्वायर करो तो ये क्या हो जाएगा 4i² है ना, और i² की वैल्यू आपको पता है -1 होगी -4। यहाँ देख रहे हैं कोई भी इमेजिनरी रूट का स्क्वायर करते हैं देन इट गिव्स अ नेगेटिव नंबर, बट रियल रूट्स आपको यहाँ पूछा गया है क्वेश्चन में, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्टिंग p = -6। ये क्लियर हो रहा है। इसको हम लोग क्यों वैल्यू को नहीं कंसिडर कर रहे हैं, बिकॉज आपको बोला गया रियल रूट से आपको बताना है, तो ये क्यों निकाले, बिकॉज ये इसमें तो आपको क्लियर हो रहा है, इसमें तो आपको इमेजिनरी रूट्स आएगा ना, क्योंकि कोई ऐसा रियल रूट पॉसिबल ही नहीं है जिसका होल स्क्वायर करोगे तो वो नेगेटिव नंबर आएगा। इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर करने से ही आपको नेगेटिव नंबर आता है, ये क्लियर है, ठीक है। सो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे 9 ही कंसिडर करेंगे, -6 नहीं लेंगे, बिकॉज -6 लेते हैं तो इसमें आपका इमेजिनरी रूट्स आएगा यानी i के टर्म्स में आएगा। ओके क्लियर है, तो उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं x² + 1 और प्लस में 2x = 9, ठीक है, यानी x² + 2x और -9 कर दिया यानी -8 = 0। अब इसको सिंपली सॉल्व कर दो, और क्या 8 है, फिर से आपका ट्रिक यूज करते हैं ना जो मैंने अभी बताया, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, 2 4 2 इधर हो गया और 2 आपको लाना है। तो यहाँ देख रहे हैं 4 और 2, 4 - 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा ना, तो उसको सिंपली साइन चेंज कर दो, जैसे मैंने बताया -4 और -2 था तो ये हो गया 2, ठीक है। आपको क्या बोला गया है, नंबर ऑफ रियल रूट्स बताओ, कितने रूट निकल गए, 2 आ गए ना, तो नंबर ऑफ रियल रूट्स क्या आ गया, नंबर ऑफ रियल रूट्स = 2। 2 वैल्यू आया ना रियल में, एक -4 है और एक 2 है,
ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो 2 इज योर आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर बोला जाता है इमेजिनरी रूट्स बताओ, तो अब आप ये वाला फाइंड आउट करते हैं, x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू -6 है ना, यानी आपको पता है कोई भी रियल रूट्स ऐसा नंबर पॉसिबल ही नहीं है जिसका आप होल स्क्वायर करोगे तो वो एक नेगेटिव नंबर देगा। ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी इमेजिनरी रूट ही का स्क्वायर करेंगे तब वो नेगेटिव नंबर देता है। जैसे यहाँ 2i का मैं एग्जांपल दी, तो ये सारी टर्म्स जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये सारी चीजें मैं आपको कॉन्सेप्ट के वीडियो में अच्छी तरह से क्लियर कर रही हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों पढ़ना है ना, अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में। ओके, सो ये था आपका 6 क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ आर डी शर्मा। आई होप सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए बस यहीं तक क्वेश्चंस रहने देते हैं। नेक्स्ट हम लोग एक वीडियो ले आएंगे, इसमें बाकी सारे कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। हिट द लाइक बटन, आपको बताना आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं, और आप खुद से सॉल्व करके अटेम्प्ट करके देखो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं, और ट्रिक आपको कैसा लगा जरूर से आप कमेंट में बताना। एंड टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, वहां पर वेरियस पीडीएफ अवेलेबल है, वो सब उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो सारे क्वेश्चन, है ना। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, दैट्स ऑल। एंड अपने फ्रेंड्स से जरूर से शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, दैट्स ऑल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, इसके आगे के नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, और एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो जरूर से देख लेना। और आपको प्लेलिस्ट देखो बना हुआ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ आर डी शर्मा। मैंने लगभग सारे चैप्टर कंप्लीट करवा दिए क्लास 11 का, और जैसे ही ये आपका चैप्टर क्लास 11 का कंप्लीट होता है उसके बाद क्लास 12 स्टार्ट करेंगे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय एंड कीप प्रैक्टिस।